संगठन नहीं है। यहाँ हमारा वर्कर टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी को लगाकर, यानी कि अपना पैसा, अपना समय और अपना कौशल लगा करके सेक्टर पोलिंग को गठन करने का काम करता है। लेकिन फिर भी आखिर कारण क्या है कि हम लोग जब चुनाव आता है तो तमाम फिरका परस्त ताकतों और उनके कार्यकर्ताओं के बुने हुए जाल में आके उलझ जाते हैं। तमाम ऐसे लोगों के बीच में उलझ जाते हैं कि हमारे बीच में जो जाल फेंका जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग तो केवल टिकट ऊपर से ला कर दे रहे हैं, टिकट दाएं से ला कर दे रहे हैं, टिकट बाएं से ला कर दे रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने, अगर तुम मान्यवर काशीराम साहब के फॉलोवर हो, उनके लेफ्टिनेंट हो, उनको मानने वाले लोग हो, तो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि मुझसे तो गलती हो सकती है, लेकिन तुम्हारा सिंबल लेके तुम्हारे दरवाजे पे हाथी का चुनाव चिन्ह लेकर कोई पहुंच जाए तो तुमसे वोट डालने में गलती नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी माहौल इस तरीके का बनाया जाता है, इस तरीके का माहौल पैदा किया जाता है, हमारे लोगों को भ्रमित करने का काम किया जाता है। कैसे? वर्कर दो प्रकार का होता है। कौन सा वर्कर? एक वर्कर होता है कंस्ट्रक्टिव वर्कर, जो सकारात्मक सोचता है, सकारात्मक काम करता है। दूसरा वर्कर होता है डिस्ट्रक्टिव वर्कर, जिसके दिमाग में बहुजन समाज पार्टी को लेकर किसी भी एंगल से आप उसको समझाने का काम करो, किसी भी एंगल से आप उसको बहलाने का काम करो, किसी भी एंगल से आप अपने लोगों के माध्यम से उसको सही चीजें बताने का काम करो। लेकिन वो वर्कर डिस्ट्रक्टिव वर्कर होता है। उसका काम ही है कि अमुक व्यक्ति का विरोध करना। प्रत्याशी अगर आ गया तो ऊपर से प्रत्याशी क्यों आया भाई? अरे मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि हम 60% संगठन के लोगों को हिस्सेदारी देंगे टिकट में, लेकिन 30%, 40% हम मार्केट से लाकर लोगों को लड़ाने का काम करेंगे। और ये मध्य प्रदेश की अकेली बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में मान्यवर काशीराम साहब ने जब टोपाज ब्लेड के उस बड़े उद्योगपति को कानपुर से लड़ाने का काम किया था, मैं कोई झूठ बात नहीं बोल रहा, ये मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा किया गया था। तो साथियों, जो कंस्ट्रक्टिव वर्कर होता है, जैसे मान लीजिए 4 मीटर की दीवार है, अगर चींटी और दीमक का उदाहरण मैं आपको देता हूं, तो हमारे दो टाइप के वर्कर, 2 प्रकार के हमारे वर्कर होते हैं। एक वर्कर चींटी के नुमा होता है कि 4 मीटर की दीवार को अगर वो दिन भर में चींटी चलती है तो 2 मीटर चलती है, तो लोगों को बताने का, दिखाने का काम करती है कि मैंने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से मैंने 2 मीटर इस दीवार को पार करने का काम किया। वही दीमक भी काम करता है, लेकिन दीमक क्या करता है कि नीचे से खोखला करने का काम करता है। वो भी दिन रात मेहनत करता है, लेकिन वो अंदर से दीवार को या लकड़ी को खोखला करने का काम करना शुरू कर देता है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ये मध्य प्रदेश की मुरैना की धरती बहुत क्रांतिकारी धरती है। यहां से जाकर के लोगों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मान्यवर काशीराम साहब का हाथ पकड़कर पूरे देश के कोने में जाकर के बहुजन समाज पार्टी का पताका, बहुजन समाज पार्टी का सिंबल, बहुजन समाज पार्टी को गढ़ने का और बनाने का काम किया है। ये मुरैना की वो धरती है। चाहे उड़ीसा की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे पास में लगा हुआ उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट इटावा में आप लोगों ने खून पसीना लगा करके सामंतशाहियों के विरोध में मान्यवर काशीराम साहब को लोकसभा पहुंचाने का काम किया था। बोलो किया था कि नहीं किया था? बोलो किया था कि नहीं किया था? लेकिन आज ऐसी क्या कारण आ गई, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या समस्या हो गई कि हम सब सारे लोग, जो मान्यवर काशीराम साहब ने हमको, समाज को चेताने का काम किया था कि ये मेरा समाज केकड़ा समाज हो गया है, कि हम अपने ही व्यक्ति का पैर खींचने का काम करते हैं, अपने ही लोगों को अपने प्रत्याशी के बारे में डिस्ट्रक्टिव बातें शुरू करना काम कर देते हैं। कोई फेसबुक पर लिखने लगता है, कोई व्यक्तिगत मैसेज करने लगता है, कोई चिट्ठी लिख कर देने लगता है। साथियों, विरोधी यही चाहता है, दूसरे लोग यही चाहते हैं कि ये अम्बेडकरी आंदोलन के आधार पर बनी हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी, ये अम्बेडकरी आंदोलन के आधार पर तैयार हुआ अम्बेडकरी कार्यकर्ता इस दुनिया से, इस भारत की धरती से कितनी जल्दी ये आइडियोलॉजी समाप्त हो जाए, ये बीजेपी कांग्रेस के लोगों की एक चाल है। और हमारा वर्कर उसी में उलझ के रह जाता है।
हमारा कार्यकर्ता उसी में उलझ कर रह जाता है। तो मैं अपने कार्यकर्ता से, अपने पुरखों से, अपने नौजवान भाइयों से, अपने नौजवान साथियों से, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपने पदाधिकारियों से ये अपील करना चाहता हूं कि पुरानी जितनी भी घटनाएं हो गई हैं, पुरानी जितनी भी घटनाएं हो चुकी हैं, उन घटनाओं से हमको सबक लेना चाहिए। साथियों, राजपाट अगर चाहते हो तो अगर राजपाट चाहते हो तो आपको सामाजिक परिवर्तन पैदा करना, अगर सामाजिक परिवर्तन चाहते हो तो उससे पहले भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, तब जाके राजनीतिक परिवर्तन आएगा, राजनीतिक सत्ता तुम्हारे पास आएगी। नहीं तो केवल राजनीतिक सत्ता हासिल करने से सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। हम सुबह अपने साथियों के साथ में चर्चा कर रहे थे तो बोले यहाँ पे माननीय काशीराम साहब की बदौलत, इस मूवमेंट की बदौलत हमारे यहाँ इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ कि यहाँ हमने अपने सजातीय बंधुओं के साथ में, सजातीय साथियों के साथ में रोटी बेटी का संबंध शुरू कर दिया। जिन लोगों ने जाति के आधार पर और वर्ग के आधार पर लोगों के बीच में खाई पैदा कर दी थी, माननीय काशीराम साहब ने, बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने यहाँ आंदोलन चला करके भाई को भाई से जोड़ने का काम किया। बोलो किया कि नहीं किया? बोलो किया कि नहीं किया? तो ऐ मेरे बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं, ऐ मेरे मान्यवर काशीराम साहब के लेफ्टिनेंट्स, मैं आपसे अपील करना है। मैं बहुत सारे साथियों से उम्र में छोटा हूं और बहुत सारे साथी मेरे समकक्ष हैं। मैं आपसे इतना अपील करना है, इतनी सी अपील चाहता हूं कि जितनी घटनाएं हो चुकी हैं हमें उनसे सबक लेना, उनसे सबक लेके पुनरावृत्ति नहीं करना। हमें कंस्ट्रक्टिव होके, कलेक्टिव वर्क, सामूहिक कार्य को करके हमें इन विधानसभाओं में दोबारा से, जो हमारे अभी गर्ग जी बोल रहे थे कि हमें ये बहुजन समाज पार्टी के हिसाब से फर्टाइल लैंड है, उर्वरक जमीन है, यहाँ दोबारा से राजनीतिक धमक पैदा करनी है, राजनीतिक चमक पैदा करनी है, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा हो सके। आज मध्य प्रदेश के मुरैना में, छतरपुर में, खासतौर से 2 जिलों के नाम ले रहा हूं, निवाड़ी को भी जोड़ लेता हूं क्योंकि हम जिले बाई जिले, लोकसभा बाई लोकसभा जा रहे हैं। आज इन जिलों में दलित समाज के ऊपर, पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर, कमजोर वर्ग के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय, अत्याचार और जातीय उत्पीड़न हो रहा है। ये होता रहेगा और तुम सड़कों पे न्याय मांगने निकलोगे तो तुम्हारे ऊपर प्रशासन के लोग लाठी चलाने का काम करेंगे। अगर तुम्हें इससे निजात चाहिए, अगर तुम्हें इससे छुटकारा चाहिए, अगर इन जातीय फिरका परस्त ताकतों को तुमको दबाना है तो तुम्हें बहुजन समाज पार्टी के लोगों को चुनकर भोपाल के सदन में भेजना होगा।